जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून। कहावतों के बारे में हमने सुना जरूर होगा, यानी इसका आशय खाली सीधा यह है कि पृथ्वी पर जीवन का आधार यहाँ मौजूद जल ही है। इसके अभाव में पूरी धरती एक रेगिस्तान में बदल जाए। हम भाग्यशाली हैं कि धरती की पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां सबसे अधिक पानी मौजूद है। लेकिन इस संपदा पर आज जल के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि जल पर जीवन निर्भर है, लेकिन इसलिए कह सकते हैं कि इसके साथ ही हमारा जीवन भी संकटग्रस्त होता जा रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका जल संरक्षण में कितना बड़ा काम है, एक भारत की सबसे सशक्त आवाज है जल को लेकर। हमारे साथ नीति आयोग के जल समिति के सलाहकार श्री अविनाश मिश्र सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण के संविधान के लिए। थैंक यू। हमारा सर पहला सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि भारत में जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो कंडीशन है वो लगातार गिर रही है या बेहतर हो रही है, उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। और किस राज्य में इसकी सबसे अधिक दिक्कत है सर? देखिए, जहां तक ग्राउंड वाटर का सवाल है, अभी तक हमारा जो रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर होता है, जिसको कि हम लोग रिचार्ज होता रहता है एनुअली विद द रेनफॉल और विद द रिवर सिस्टम एंड सरफेस वाटर, उसके हिसाब से देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर 437 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और एक्सट्रैक्शन जो ग्राउंड वाटर का है, पिछले कुछ सालों में 62% था ग्राउंड वाटर, इस रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन। इस बार 61% हुआ है पिछले एक साल में। तो हम कह सकते हैं कि 1% का इम्प्रूवमेंट है जो हमने कम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद वाटर का कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं हुआ और या वाटर की सेंसिटिविटी हुई है या वाटर का वेस्टेज रुका है। जहाँ तक ग्राउंड वाटर के का योगदान है हमारे ओवरऑल सिस्टम में, वो कुछ इस तरह का है कि 85% ग्राउंड वाटर पर वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई निर्भर है रूरल एरिया में, और 50% निर्भर है अर्बन एरिया में, और 63% इरिगेशन ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। तो एक तरह से ग्राउंड वाटर रन पूरा इकोनॉमी है ये, या जो कहें कि वाटर सप्लाई सिस्टम है, उसका जो पूरा कारण है। अगर हम देखें तो जो रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है उसका सही उपयोग वही हो सकता है कि हम कोई पीजोमीटर लगाएं, मतलब जो ऑलरेडी बोरवेल्स हैं उनमें इस तरह के मेजरमेंट के मापक लगाते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि प्री रेनफॉल और पोस्ट रेनफॉल कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। उस सबको देखने से 52% ग्राउंड वाटर के वेल्स ऐसे हैं जहाँ की वाटर लेवल कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। तो मतलब हम वाटर का एकदम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ये जो स्टेट्स है जहाँ हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, आपके प्रश्न के कंटिन्यूएशन के जवाब में मैं बोल रहा हूँ कि 130% के करीब दिल्ली में हो रहा है, 140% हरियाणा में हो रहा है, और इतना ही करीब पंजाब में हो रहा है और राजस्थान में हो रहा है। कुछ कर्नाटका में है और कुछ हिस्से महाराष्ट्र के हैं, वहाँ भी हो रहा है। इस तरह से ये ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन चल रहा है। और ये स्टेट जो भी हैं वहाँ पर जब हम ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकालते हैं तो सब्सिडेंस ऑफ द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल के बैठने का खतरा हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल से वो जो वाटर एक तरह से सपोर्ट किया था वो खत्म होता है। तो जिसमें कि हम बोलते हैं कि दबाव पड़ने से थोड़ा सा जमीन धंस गई, वो चीज होती है। उसके अलावा जो हम लगातार ग्राउंड वाटर का पानी निकाल रहे हैं, मॉइस्चर एकदम खत्म हो रहा है, पल्वराइजेशन हो रहा है, और एयर फ्लो से उसका शिफ्टिंग जो सॉइल है वो इरोजन हो रहा है, एयर इरोजन हो रहा है, और इस तरह से वहाँ डिजर्टिफिकेशन होता जा रहा है। तो इस तरह से काफ़ी एरिया है जो कि डिजर्टिफिकेशन में चल रहा है, जो कि बॉर्डरिंग पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और कर्नाटका के कुछ हिस्से। इस तरह से हो रहा है। सर, आपकी लीडरशिप में एक रिपोर्ट नीति आयोग की सर आई थी, उसमें कहा गया था कि 2030 तक जो पानी का कंजम्पशन है ये बहुत कई गुना बढ़ जाएगा। तो सर, हम इसके लिए तैयार कितना है इस पूरे
चुनौती से निपटने के लिए इतना पानी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, हम तैयार करते हैं। ऐसा है कि जब हम कोई रिपोर्ट निकालते हैं, आप कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, उसमें जब भी हम कोई रिपोर्ट या कुछ भी देते हैं तो हम सारे पब्लिकेशन और जो भी रिसर्च इस डायरेक्शन हुई है उन सबको साइट करते हैं। तो मैकिन्जी ने एक रिपोर्ट में काम किया था जो कि 2009 में आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम एज यूजुअल वाटर सिनेरियो चलता है जिसमें कि हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, तो बाय 2030 हमारा जो प्रेजेंट वाटर यूज है जो करीब 700 BCM है, वो बढ़ के 1400 BCM हो जाएगा। हालांकि इस बात पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने काफी उस पर ये कहा कि ये तो शायद उतना संभव नहीं है। हम भी चाहेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप अपने दैनिक जीवन में देखें तो हम लोग सिंगल यूज वाटर करते हैं। आपके घरों में जो पानी आता है वो फ्रेश वाटर होता है और वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो वेस्ट वाटर होता है वो नाले में जाता है, वहां से होता हुआ वो कहीं ना कहीं किसी रिवर में जाके और रिवर के फ्रेश वाटर को कंटेमिनेट करता है। और इसी तरह से पूरे देश में यही हो रहा है, इंडस्ट्रियल वाटर के साथ यही हो रहा है, इरिगेशन वाटर का भी यही होता है कि हमने इरिगेशन दिया, उसमें इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, वो फिर से जाके और उस तरह से कंटेमिनेट करता है। तो ये जो सिंगल यूज ऑफ वाटर की हम लोगों को आदत पड़ी हुई है, ये आदत निश्चित रूप से हमारे को 1400 BCM तक ले जाएगी अगर हम वाटर को रिड्यूस नहीं करेंगे, रीयूज नहीं करेंगे, रिसाइकिल नहीं करेंगे तो यही होगा। अभी तक तो वेस्ट वाटर का हालत यह है कि 63,000 मिलियन लीटर्स पर डे हमारे यहाँ वेस्ट वाटर जनरेट होता है। 33,000 मिलियन लीटर्स पर डे पानी का हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगाई है, STP प्लांट लगाए हैं और 23,000 MLD हम उसको ट्रीट करते हैं। उस ट्रीटेड 23,000 MLD में मुश्किल से 5% से 6% हम उसको रीयूज करते हैं। और वो भी काहे में करते हैं, हम किसी पार्क में या कहीं पर उस सब के लिए पानी देते हैं या कहीं छोटा मोटा इरिगेशन करते हैं। हम जबकि थर्मल पावर प्लांट्स में कूलिंग के लिए 10% वाटर यूज करना चाहिए, यह आया हुआ है, बट अभी भी STP के साथ टाई अप कर रही है NTPC और इस तरह के थर्मल पावर प्लांट, तो वो अभी तक हमारे सिस्टम में नहीं आया। वो बहुत जल्दी आना चाहिए, वरना तो वो रिपोर्ट बहुत हद तक जिस तरह से हमारे रोजाना के कार्यक्रम चल रहे हैं सिंगल यूज के, तो वो तो ठीक नहीं है। सर, जैसे पानी के संरक्षण के साथ साथ जैसे वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो सर इसे रोकने के लिए या इसको बेहतर करने के लिए सर किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं और क्या आपके सुझाव सर इसके लिए होंगे सर? देखिए, वाटर पोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें हमारे नलों में जो पानी आ रहा है वो सेफ, ठीक है। वो सेफ पानी जो आपके या मेरे नल में आ रहा है उसका पता कैसे लगेगा? तो अभी तक तो 2 साल पहले तक तो ऐसा कुछ था नहीं। अब करीब 2200 लैब है जिसमें कि आप उस लेबोरेटरी में वाटर सैंपल भेज सकते हैं और आप टेस्ट करवा सकते हैं कि उसमें कितना उसका सैलिनिटी है, अल्कलिनिटी है, TDS है, pH लेवल है और उसमें आर्सेनिक फ्लोराइड का कोई कंटेमिनेशन है या ई कोलाई का कोई बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन है, तो पता लग सकता है और वो लगना भी चाहिए। तो अब थोड़ा हम उस तरह से जा रहे हैं। उसके अलावा पाइप्ड वाटर सप्लाई का जो लेवल पहले कभी 18% हुआ करता था, वो बढ़ के अब 50% तक हो गया है और उम्मीद है 2024 तक वो पूरा हो जाएगा। तो वो सेफ्टी की बात होगी कि पानी का लेवल सेफ होगा। ये रूरल इंडिया का सिनेरियो है। अर्बन इंडिया में देखें अभी भी तो बहुत सी जगह ऐसा है कि 76 से 88% तक वाटर जो सेफ वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी का स्टैंड पोस्ट है जो स्लम एरिया में जा रहा है, एक एक जगह पर सब लोग पानी लेते हैं, तो वहाँ उसके लिए भी सरकार ने अभी एक स्कीम चलाई है अमृत के हिसाब से, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत में 2.86 लाख करोड़ की उस पर काम हो रहा है। सर, नीति आयोग की वाटर मैनेजमेंट को लेकर कुछ स्कीम्स या पॉलिसीज किस तरह की हैं और क्या पॉलिसी है जिनको मतलब जो बेहतर प्रबंधन के लिए इम्पोर्टेंट है सर? देखिए, एक तो हमारी यही पॉलिसी है कि आप सिंगल यूज वाटर ना करें, वाटर का एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग 88 से 89% वाटर को प्रोवाइड करते हैं,
उसमें भी 85% जो एग्रीकल्चर में पानी जा रहा है वो 85% राइस में और शुगर केन में, पेडी और शुगर केन में यूज होता है, बाकी नहीं हो रहा है। और उसके अलावा भी अगर देखें आप तो हम लोग पहले करते थे, अब तो शायद उतना नहीं कर पा रहे हैं, कि पेडी और व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं और पल्सेस और ऑयल सीड्स या ऑयल ही कहिए इंपोर्ट करते हैं। तो जिसमें कम पानी लगता है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा पानी लग रहा है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक मैनेजमेंट का सही तरीका नहीं है, तो ये भी होना चाहिए और एफिशिएंसी का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर सेक्टर में एफिशिएंसी 50 से 60% है, हमारे यहाँ 90% तक चली जाती है। मतलब 30% एफिशिएंसी है, 90% टोटल वाटर का अवेलेबिलिटी का यूज हो रहा है। तो ये हालत है। और अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखें तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें 300% वाटर लगता है इंडिया में, जो कि बाहर अगर वही यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें उतना नहीं लगता। अब आप अपने शहरों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ट्रांसमिशन नेटवर्क में देखें, मीटरिंग वगैरह, नॉन रेवेन्यू वाटर सारा मिला लें तो करीब 40 से 45% वाटर लॉस हो जाता है। तो इन सब में एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो ये करने की जरूरत है। नीति आयोग का पूरा ध्यान है कि ये एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए। अब वाटर कंजर्वेशन के लिए एनवायरमेंट एक बड़ा इशू है, तो हम बहुत बड़े डैम्स बना नहीं सकते, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे टैंक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, बावड़ी हैं, इनको रिवाइवल होना चाहिए। इससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा और लोकल वाटर का कंजर्वेशन बढ़ेगा, लोकल यूज बढ़ेगा। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि नदियों के और जैसे ये बावड़ियां हैं या वेटलैंड, इनके पुनरुद्धार के लिए क्या योजनाएं हैं कि इनको दोबारा से उनके पुनरुद्धार किया, इनकी सफाई की? देखिए, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा एक ऐसा था जिसमें कि हम लोगों ने एक देखा कि किस तरह से हम रिवर को क्लीन कर सकते हैं। जहाँ तक रिवर के पुनरुद्धार या पुनर्जीवन के लिए कई एनजीओज ने भी काम किया है और अलवर में काम हुआ है, बहुत से लोगों ने काम किया है, केरला के कुछ रिवर्स में काम हुआ है, महाराष्ट्र में भी काम हुआ है। स्टैंड अलोन कई इस तरह के एग्जाम्पल है। वो इस तरह से होता है कि जब रिवर चलती है, हाई लेवल, हाई फ्लड लेवल होता है, तो उस समय उसमें पानी सीप इन हो जाता है ट्रांसवर्सली ग्राउंड वाटर में, जिसको कि हम सब सरफेस वाटर कहते हैं। जब रिवर डाउन होती है, लीन सीजन होता है, तो वही सीप्ड वाटर धीरे धीरे आता है और वो रिवर का फ्लो मेंटेन रहता है। या ये आप कहें कि हम रिवर के ऑल अलोंग जो कॉरिडोर होता है उसमें हम फ्लड वाटर को स्टोर करते हैं और वही वाटर बाद में रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये हमारा सिस्टम है, ये मतलब दिस इज द नेचुरल सिस्टम। तो रिवाइवल के लिए सब जरूरी है कि हमारा जो एक्सट्रैक्शन है ग्राउंड वाटर का वो इतना एक्सट्रीम हो रहा है कि वो थोड़ा भी पानी आया वो सब चला गया ग्राउंड वाटर में, और इतना डेप्थ है कि इसमें तो रिवर रिवाइवल नहीं हो पा रही है। तो उसमें चेक डैम बनाना, कैचमेंट एरिया में और थोड़ा सा वाटरशेड डेवलपमेंट करना ताकि पानी वहां पर संचित रहे और धीरे से सीप इन हो, तब जाके वो रिवर का रिजुविनेशन होगा। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए मनरेगा में भी पैसा है और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान करके एक स्कीम है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। सर आपने इतना कीमती वक्त हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।